नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हजरत, जैसा कि आप सबको पता है कि कल मैंने हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ज़िंदगी का वाक़या और मनाक़िब को मौजू बनाया था और मैंने कुछ वाक़या उनका सुनाया था। आज फिर से मेरा वही मौजू है, हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ज़िंदगी की वाक़या और मनाक़िब, हालात और मनाक़िब। और दुआ है कि मौला ताला जो मुझे सुनते हैं और जो औलिया इकराम की ज़िक्र को सुनते हैं, मौला उनके सीना को रोशन अफरोज़ अता फरमाए, ईमान को रोशन अफरोज़ अता फरमाए और अल्लाह ताला उनकी तमाम कबाइर सगाइर गुनाहों को माफ़ फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। मौला ताला जो भी लोग हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ज़िंदगी के मनाक़िब को सुनते हैं, मौला उनके घर में रहमत और नूर की बारिश अता फरमा। इलाहुल आलमीन, तू अपने हबीब के सदके तू फैल और हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की दुआओं के बरकत से जो बे औलाद है, मौला उसे तू नेक साले औलाद अता फरमा। मौला जो साहिब औलाद है, उसके औलाद को तरक्की अता फरमा, उनके दीन और दुनिया दोनों को संभार दे। इलाहुल आलमीन, औलाद को नेक अता फरमा, फरमादारी अता फरमा। इलाहुल आलमीन, उसको तू नमाजी बना दे और दीन के राह पर चलने वाला बना दे, हदीस और कुरान के खिदमत गुजार बना दे। तो आइए हजरात, कल मैंने जो वाक़या सुनाया था, थोड़ा पीछे से पढ़ता हूँ मैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सहाबा इकराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वह कौन शख्स है और कहाँ मुकीम है, तो आपने फरमाया कि अल्लाह का एक बंदा है। फिर सहाबा के इसरार के बाद फरमाया कि वह उवैस करनी है। कल मैंने यहीं तक सुनाया था, आइए अब आगे की सुनाता हूँ। जब सहाबा ने पूछा कि क्या वह कभी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, आपने फरमाया कभी नहीं, लेकिन चश्म ज़ाहिरी के बजाय चश्म बातनी से उसको मेरे दीदार की शहादत हासिल है। सहाबा ने पूछा, क्या उवैस करनी कभी आपसे मिले हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, कभी नहीं मिला है, मगर चश्मे ज़ाहिरी के बजाय, यानी कि ज़ाहिरी में तो नहीं मिला है, बातनी में मेरी दीदार उनको हासिल है, बातनी में मिला है। और मुझ तक न पहुँचने की दो वजह हैं। अव्वल गुलबा हाल, दोम ताजीम शरीयत, क्योंकि उनकी वालदा मोमिना भी है और ज़ईफ व नाबिना भी, और उवैस सत्रबानी के ज़रिए उनके लिए माश हासिल करता है। आप फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि उनके न मिलने की दो वजह हैं। एक तो गुलबा हाल है और दूसरा उनकी वालदा अभी जिंदा है, मौजूद है, मोमिना भी है और नाबिना भी है। तो उनके लिए अखराजात जोड़ने के लिए वो ऊँट को चराते हैं, चरवाई करते हैं, जिससे मजदूरी मिलता है, तो अपने माँ के लिए मुआश यानी कि खाने का इंतज़ाम करते हैं। फिर जब सहाबा ने पूछा कि क्या हम उनके सर्फ नियाज उन सहाबा ने पूछा कि क्या हम उनसे सर्फ नियाज हासिल कर सकते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अलबत्ता उमर व अली से उनकी मुलाकात होगी और उनकी शनाख्त यह है कि पूरे जिस्म पर बाल है और हथेली के बाएं पहलू पर एक रोम की मसावी सफ़ेद रंग का दाग है, लेकिन वह बर्स का दाग नहीं है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या उवैस करनी से मिलने का शर्फ हम सबको
हम में से किसी को हासिल हो सकता है? आप फरमाते हैं कि नहीं, तुम सबको नहीं होगा, लेकिन उनसे हज़रत उमर और अली ज़रूर मिलेंगे, और उनको पहचानने का जो निशानी है, उनके जिस्म पर पूरे पर बाल है, और हाथ में एक मासा के बराबर सफ़ेद दाग है, हथेलियों में, यहाँ पे हथेलियों में दाग है, सफ़ेद दाग है, जो कि वर्ष का नहीं है, वो अल्लाह के तरफ से कुदरती वो पहले से है, वो वर्ष का नहीं है। हालांकि हर चीज़ अल्लाह के तरफ से ही होती है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ कि वर्ष एक बीमारी है जो कि वो दाग हो जाता है सफ़ेद सफ़ेद, आप उसमें काफ़ी लोगों को देखे होंगे, तो उसको वर्ष कहते हैं। तो वर्ष का दाग नहीं है, लिहाजा जब उनसे मुलाकात हो तो मेरा सलाम पहुंचाने के बाद मेरी उम्मत के लिए दुआ करने का पैगाम भी देना। फिर जब सहाबा ने अर्ज़ किया कि आपके पैरहन का हकदार कौन है, तो फरमाया कि उवैस करनी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं, अगर तुम में से किसी को मुलाकात हो उवैस से, तो मेरी उम्मत के लिए दुआ करने की, पहले मेरा सलाम पेश करना, फिर मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए उनको बोलना दुआ करने के लिए। और मेरा पैरहन, सहाबा ने पूछा आपकी पैरहन का हकदार कौन है, तो आपने फरमाया कि आपके मेरे पैरहन का यानी कि कपड़े का हकदार उवैस करनी है। फिर मेरा पोशाक यानी कि मेरे उतारे हुए कपड़े उवैस करनी को पेश कर देना, और बोलना कि मेरे उम्मत के लिए दुआ करेंगे। तो हजरात, क्योंकि मैं 10 मिनट 12 मिनट का वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, और मैं देख रहा हूँ कि लोग उन्हें देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोगों के पास वक्त का बहुत किल्लत है। और ख़ास करके जिस वाक़या को मैं सुनाता हूँ, इससे इबरत हासिल होती है, तो इसमें शैतान के भी गोलवा होता है। जो आदमी इस वीडियो तक तो पहुंचता है, मगर उसको स्किप करके आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं आज कम ही छोटा ही वीडियो बना रहा हूं, ताकि लोग देखें। मेरा मेहनत सफल जब ही होगा जब लोग देखेंगे। जब देखेंगे ही नहीं तो मेरे वीडियोस बना के क्या फ़ायदा होगा। तो आप लोग वीडियोस को देखें और अपने घर में एक माहौल बनाएं, औलिया इकराम की, बुजुर्गान दीन की वाक़या को सुनने की, पढ़ने की और जानकारी लेने की एक माहौल बनाए, ताकि आपके और आपके बच्चे उससे इबरत हासिल करें, आपके घर में बरकत हो, आपका सीना रोशन अफरोज हो। तो आइए, आप वीडियोस को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपसे रुख़्सत लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ने चाहा तो फिर कल इसी वाक़या को आगे बढ़ाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह आप सबको खैर रखे और आप सब अपना अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो फिर कल मिलूँगा।